चेरी बेटा, चेरी मैं कह रहा था वो मिल गया बंटी का नंबर। चेरी मैं कहता था तुम ये चेक पे साइन कर देते तो। चेक पे साइन? हाँ वो फिर से चाचा जी हैं? चेरी बेटा थोड़े खर्चे आ गए थे तो। अरे चाचा जी हद कर दी यार आपने। अकेला छोड़ोगे कि नहीं मैनू? तब से देख रहा हूँ टर 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 किए जा रहे हो। चेक पे साइन कर दो, चेक पे साइन कर दो, रट लगा दिया है। अरे सर पे बैठे हो क्या? अरे अकेला छोड़ दो मैनू। गुड फॉर नथिंग। चेरी भैया, आपकी हिम्मत कैसी हुई मेरे पापा से ऐसे बात करने की? ओए, तुम लोगों से बात करने के लिए हिम्मत की नहीं, औकात ही काफी है। समझ गया ना, गरीब आदमी। अच्छा हाँ? प्लीज चुप, बिल्कुल चुप। चुप रहो बिल्कुल। ओए, अपने बाबूजी की बात मान ले। और एक चीज मैंने नोटिस की है, जब से बेबे ने अपना हिस्सा तेरे नाम कर दिया है ना, तू बहुत उछलने लगा है। लेकिन एक बात याद रख, प्रॉपर्टी का हिस्सा सिर्फ पेपर्स पर है, लेकिन असली फाइनेंस यानी कि पैसा सिर्फ मैं और मेरे बाबूजी हैंडल कर रहे हैं। इसलिए अपनी जुबान थोड़ी नीचे रख, नजर तो बिल्कुल झुका कर। चेक पे साइन चाहिए था ना? ये लो पकड़ो और अपने बेटे को समझा दो कि अपनी औकात में रहे। कौन? छोड़ उसको। कौन? जाओ यहाँ से। जैसे कहो मैं। कौन? मैंने क्या कहा? जाओ यहाँ से तुम। जाओ यहाँ से। कभी कभी इतना हेल्पलेस फील करता हूँ ना मैं। कितनी कोशिश की यार जॉब ढूंढने की, जहां जाओ एमबीए की डिग्री मांगते हैं जो मैं पूरी नहीं कर पाया। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। जॉब नहीं होंगे तो पैसे नहीं कमा पाऊंगा, पैसे नहीं कमा पाऊंगा तो अपनी फैमिली का ख्याल कैसे रखूंगा। रोज रोज ऐसे बेइज्जती होते हुए ना नहीं देख सकता मैं। अगर तुम सच में अपनी एमबीए पूरी करना चाहते हो तो कोई इंसान, कोई भी हालात उसके बीच में नहीं आ सकता कुंज। उसके लिए तुम्हें खुद स्टेप लेना होगा। तुम्हें डिसाइड करना होगा कि तुम कैसे इसे पूरा करो, बिकॉज यू वांट इट। लेकिन अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो फिर तुम ऐसी अपनी बेचारगी पे रोते रह जाओगे और ऐसी सिचुएशंस में एडजस्ट करना सीख लो फिर। सो इट्स योर चॉइस। तुम डिसाइड कर लो कि तुम्हें क्या चाहिए। देख लिया उषा रानी, ट्विंकल ने कुंज दा साथ दिता, उसे बचाया, इस पूरे परिवार को बचाया। ट्विंकल ने साबित कर देता है कि ना ही वो सिर्फ अच्छी बीवी है बल्कि एक आदर्श नूह भी, और एक तू जो हर वक्त ट्विंकल में ऐब निकालती रहती है। अगर ट्विंकल नहीं होती तो हम मुसीबत में ही होते। लेकिन बेबे, मुसीबत में डालती भी तो वही है ना। ट्विंकल की वजह से मेरा कुंज हर बार कोई ना कोई मुसीबत में फंसता है, और अगर आखिरी वक्त पर आकर वो उसे बचा लेती है तो कौन सा बड़ा एहसान करती है। अब देखिए, जो भी यूवी ने किया वो सब ट्विंकल की वजह से ही किया है, और जान किसकी जोखिम में पड़ी? मेरे कुंज की। उषा, तू कब समझेगी? वक्त आ गया कि समझ जा। तेरी वड्डी नूह को ही देख ले, जब इस परिवार पर मुसीबत आई तो वो मायके जाकर बैठ गई, लेकिन ट्विंकल ने कभी ऐसा नहीं किया। इस परिवार में उसने कितनी जिल्लत सही, कितनी डांट सही, लेकिन कभी अपने परिवार को छोड़कर नहीं गई। अरे बड़े नसीबों से मिलती है ऐसी नूह। अभी भी देर नहीं हुई है उषा, उसकी कदर करना सीख, वरना बहुत देर हो जाएगी।
पता नहीं कब करेगी तो उसकी कदर। मिस्टर कुंज, आपके सर्टिफिकेट्स तो ठीक लगते हैं। हेलो, हाँ डार्लिंग। हेलो, घर आते वक्त 1 किलो बैंगन और आटा लेते आना। बैंगन 1 किलो, हाँ साथ में आटा भी। और सुनो, हाँ। चक्की का ताजा आटा लाना। चक्की का ताजा आटा लेकर के आऊंगा। डोंट वरी, ओके। सॉरी, वो जरा भाई। फाइन सर। आपके सर्टिफिकेट्स देख लिए मैंने। सर्टिफिकेट्स तो ठीक हैं आपके, लेकिन सेमेस्टर शुरू हो चुका है, इसलिए आपको एडमिशन नहीं दिया जा सकता है एमबीए में। आई एम सॉरी, यू आर वेरी लेट। सर पर आप ट्राई तो कर सकते हैं सर। सर मेरा एडमिशन नहीं हुआ तो मेरा पूरा साल वेस्ट हो जाएगा सर। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। आई कांट हेल्प, आधा कोर्स तो खत्म भी हो गया है। सर मैं कोप अप कर लूंगा सर। सर आई हैव बीन अ गुड स्टूडेंट। सर प्लीज ट्रस्ट मी सर, यू आर द प्रिंसिपल। सब आप ही के हाथ में तो होता है सर। देखो यंग मैन। हेलो, हाँ डार्लिंग, शॉपिंग पे जाना है? हाँ ठीक है। क्रेडिट कार्ड की लिमिट इंक्रीज हो गई है, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्या वो हैप्पी का बर्थडे गिफ्ट लेता हूँगा। सर। आर यू मैरिड? जी। यानी आपकी शादी हो गई है? जी सर। फिर आप एमबीए क्यों करना चाहते हैं? एमबीए करता है आदमी अपना कैरियर बनाने के लिए, शादी करने से तो जिंदगी बर्बाद हो जाती है। इस साल एडमिशंस क्लोज हो चुके हैं। आई कांट हेल्प इट। प्लीज सर ऐसे मत बोलिए सर। सर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी सर। सर एक बार मौका दे दीजिए सर, मैं अच्छा स्कोर भी करूंगा सर। प्लीज मतलब अभी तक हेलमेट, हाँ? नहीं मिला तुम्हें एडमिशन? हाय मैं क्या करूं? मुझे पता था तुम ऐसी बैठी रह जाओगे। मुझे देखो, मैं सारी दुनिया घूम के आगे, तुम्हारे घर के सारे काम करके आ गई, लेकिन तुम अभी तक यहीं बैठे। रुको, अब एडमिशन में तुम्हें मैं दिलाती हूँ। क्या है तुम्हारा प्रिंसिपल? बताओ मुझे, मैं बात करती हूँ तुम्हारे प्रिंसिपल। किधर है? बोलो। ये क्या? रुको, मैंने कहा ना, मुझे बात करने दो। क्या है तुम्हारे प्रिंसिपल? हाँ, आप कौन है? आप इनके प्रिंसिपल है? जी। हाय प्रिंसिपल साहब, मैंने क्या बिगाड़ा है आपका? हाँ, क्या? आप मेरे पति को प्लीज एडमिशन दे दीजिए ना। अगर आपने मेरे पति को एडमिशन नहीं दिया ना, तो आपको पता है पूरा देश बर्बाद हो जाएगा, पूरा देश। क्या मतलब है आपका? आप पहले बैठिए। पहले बैठिए आप। अरे बैठे बैठे क्या करें? अब करना है कुछ काम। ये अंताक्षरी खेलने आई है? शुरू करो अब एमबीए लेके प्रभु का नाम। अरे आपको ऐसी हालत के अंदर रिस्क नहीं लेना चाहिए, नीचे उतर आइए। अरे नहीं प्रिंसिपल साहब, आप समझ नहीं रहे। अगर आपने मेरे पति को एमबीए नहीं करने दिया, एडमिशन नहीं दिया, तो इन्हें अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी। इन्हें अच्छी नौकरी नहीं मिली तो हमारे घर में पैसे कैसे आएंगे? और हमारे घर में पैसे नहीं आए तो मेरे बच्चे क्या खाएंगे? प्रिंसिपल साहब, कितने बच्चे हैं आपके? दिस वन नो 4। इससे पहले हमारी 3 डॉटर्स हैं, प्रियंका, कंगना एंड दीपिका। क्यूट ना? हाँ, बहुत ही क्यूट है। हीरोइन जैसा लगता है ना। 3 बच्चे देख के लगता नहीं है। आई एम सरप्राइज्ड। आई एम शॉक्ड। अगर हमारे पास पैसे नहीं होंगे तो हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे कैसे? और हम अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाए तो हमारे बच्चों को अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी। हमारे बच्चों को अच्छी नौकरी नहीं मिली तो उनका जीवन भी गरीबी में बीतेगा और पीढ़ी दर पीढ़ी यही चलता रहेगा और हमारा देश बर्बाद होता जाएगा, क्योंकि गरीबी कभी खत्म नहीं होगी। She has a point. सर ये सब जो है ना, वो मैं आपको एक बात बताऊं, अब मैं आपको क्या बताऊं प्रिंसिपल साहब, कैसे हमारा घर चलता है, कैसे बताएं हम 2 वक्त की रोटी खाते। मैं बेचारी अबला नारी, वो भी इसके साथ बेबी के साथ 3 वक्त की छोटी छोटी नौकरियां करके कैसे अपना घर चलाती। अब कोई बड़ी नौकरी तो मुझे देगा नहीं, तो मैं छोटी छोटी नौकरियां करती हूँ। कैसी गरीबी है हमारी। मगर प्रिंसिपल साहब, अगर हम गरीब हैं तो क्या हमें सपने देखने का हक नहीं है? अगर इनकी शादी हो चुकी है तो क्या इन्हें एमबीए करने का हक नहीं है? बोलिए। कर सकते ना? आपको अच्छा लगेगा प्रिंसिपल साहब कि मैं ऐसी छोटी छोटी 3 वक्त की नौकरियां करती रहूं? क्या आपको अच्छा लगेगा?
जब मैं घर जाके हमारी 3 छोटी छोटी डॉटर्स को बोलूंगी कि इनके पापा आज फिर फेल हो गए, उनको आज फिर एडमिशन नहीं मिली, क्या इज्जत रह जाएगी इनकी अपनी बेटियों की नजर में? आप खुद ही सोचिए। इसलिए प्रिंसिपल साहब, इनका एडमिशन लेना बहुत बहुत जरूरी है। प्लीज प्लीज हमें दे दीजिए ना एडमिशन। दिस इज रिडिक्यूलस। ये कहीं का इंसाफ नहीं है। मैं आपके पति को एडमिशन दूंगा, डेफिनेटली दूंगा। सच्ची? थैंक यू सो मच। यू आर वेरी लकी। अरे वाइफ, कितनी शानदार वाइफ। उसको अपने बच्चों का ख्याल, उसको तुम्हारा ख्याल, उसको देश का ख्याल। सर, वेरी वेरी लकी। आपकी बीवी का फोन सर। तुम कल ऑफिस में आ जाना और फॉर्मेलिटी कंप्लीट कर देना। यू गॉट द एडमिशन इन एमबीए। यू आर वेलकम। हेलो। यू आर वेलकम मिस्टर कुंसरना। क्या? अब तुम मुझसे थैंक यू बोलोगे, हाउ, व्हाट, वेयर, व्हेन पूछोगे, इससे पहले मैं ही तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। एक्चुअली मैंने तुम्हारे सर्टिफिकेट्स का फोल्डर रूम में देखा और इस कॉलेज का पैम्फलेट उस फोल्डर में देखा, तो मुझे पता चल गया कि तुम इसी कॉलेज आओगे एडमिशन लेने। फिर मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ गई और खड़े होकर मैंने बाहर जब तुम्हारी बातें सुनी तो मुझे लगा तुम्हें मेरी हेल्प की जरूरत है, तो मैंने तुम्हारी हेल्प कर दी। दिमाग ठीक है तेरा ट्विंकल? क्या था ये सब? मैं तुम्हारी हेल्प कर रही थी। कुन हेल्प? ऐसे क्या तरीका था ये हेल्प करने का? हाँ, ये तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि प्रिंसिपल भी तेरी तरह पागल था, वरना ये साल तो छोड़ अगले साल भी एडमिशन नहीं मिलती, समझी? लेकिन कुंज, लेकिन क्या ट्विंकल, हर चीज में दखल देना बंद कर। कुछ चीजें मुझ पे भी छोड़ दे, मैं कर लूंगा हैंडल। हर चीज में ना मदर इंडिया बनना बंद कर। फाइन। ट्विंकल, टैक्सी, ट्विंकल, टैक्सी। ट्विंकल, क्या टैक्सी टैक्सी चला रही? वो रही वहां हमारी गाड़ी। चल घर ड्रॉप कर देता हूँ। नो थैंक, आई कैन मैनेज माई सेल्फ। अब तुझे यहाँ भी तमाशा करना? तमाशा कर रही हूँ मैं? हाँ, ओ हाँ, मुझे ना तमाशा करने का बड़ा शौक। जब भी मुझे कोई स्यापा करना होता है या फिर जब किसी का कॉलेज में एडमिशन कराना होता है, राइट? देख, तुझे चलना है तो चल, वरना मैं चाह रहा हूँ। कुछ लोग कितने खड़ूस होते हैं ना। हाँ, थैंक यू बोलना तो दूर की बात, उन्हें बात अच्छे से बात भी नहीं करना आता। ऐसे लोगों की हेल्प ना कभी करनी चाहिए और ना कभी उनकी हेल्प लेनी चाहिए। फाइन, मत ले हेल्प। आई डोंट वांट टू वेस्ट मोर टाइम फाइटिंग विद यू, तो मैं जा रहा हूँ। तो जाओ ना। प्रेग्नेंट हो जा। What? जल्दी से प्रेग्नेंट हो जा प्लीज ट्विंकल, प्लीज प्लीज प्लीज। क्या बोल रहे हो तुम? पागल हो गए? कुछ दौरा वौरा पड़ गया है क्या? अबे जैसे प्रिंसिपल के ऑफिस में प्रेग्नेंट हुई थी ना, वैसे प्रेग्नेंट हो जा। वहां से प्रिंसिपल आ रहे दिख रहा है तेरे को। जल्दी कर, टाइम नहीं है, सारा भांडा फूट जाएगा, एडमिशन नहीं होगी। ठीक कर प्लीज। ये तेरा बैग, जल्दी। होगी ना? पहले प्यार से बोलो, प्लीज ट्विंकल। ट्विंकल, मजाक का टाइम नहीं है, दिस इज सीरियस। प्लीज प्लीज यार, चलो प्रॉब्लम हो बोलो, प्लीज ट्विंकल। आई एम सॉरी ट्विंकल। प्लीज ट्विंकल, प्लीज जल्दी से प्रेग्नेंट हो जा ट्विंकल। कैसे बोला था मैंने? प्लीज ट्विंकल, आई एम सॉरी ट्विंकल एंड यू आर द बेस्ट ट्विंकल। बोलो बोलो। प्लीज ट्विंकल, सॉरी ट्विंकल, यू आर द बेस्ट ट्विंकल। जल्दी प्रेग्नेंट हो जा ट्विंकल। गुड बॉय। सर, हाउ आर यू सर? मैं एक्चुअली ना अच्छे से थैंक यू नहीं बोल पाया आपको, यू नो, मतलब क्या कह रहा था मैं कह रहा था कि यू नो आप नहीं होते तो मेरा क्या होता। मैं सोच रहा था कि यू नो कि आप नहीं होते ना तो। या प्रिंसिपल साहब, अब मैं तो आपका पैर छूना चाहती थी, बट यू नो। I see. You are really very lucky. कितनी अच्छी पत्नी मिली है। ऐसी पत्नी तो नसीब वालों को मिलती है। इनकी तो आरती उतारना चाहिए। मैं भी ना इनको यही कहती हूँ। What? कितने लकी हैं कि इतने अच्छे कॉलेज में इनका एडमिशन हुआ और आप जैसे गुरु मिले। I see. कितनी अच्छी लड़की है। How sweet. तो घर ले जाओ इसे। जी सर। ध्यान रखो इनका। जी सर। Okay. You're lucky. Really lucky. थैंक गॉड बच गए। मेरी वजह से। हाँ? ये जो स्यापा हुआ है ना, ये भी तेरी वजह से हुआ, समझी? अब तुझे समझ आया तेरा नाम स्यापा क्वीन क्यों रखा? तेरे एक झूठ की वजह से अब 1000 झूठ बोलने पड़ेंगे।
गया? अभी तो तुम्हारा कॉलेज में एडमिशन हो गया ना, तो तुम प्रिंसिपल साहब से भी बच गए। हो गया तेरा, अब चले। प्लीज बोलो मुझे। पैर ना छू लूं तेरे, प्लीज बोलो। बढ़िया, हट, नहीं बोलता प्लीज। गया प्रिंसिपल। गया प्रिंसिपल? तो प्रिंसिपल तो वापस आ जाएगा। रुको, अभी बुला। एक्सक्यूज प्लीज प्लीज ट्विंकल, कार, होम, नो प्रिंसिपल। सड़िया। वेरी लकी, वेरी। ओ क्या बात है पढ़ना, बड़ी खुश नजर आ रही हो। बात क्या, बोलो। बात ही कुछ ऐसी है रमन, मैंने तेनू बताया था ना कुछ दोबारा पढ़ाई शुरू करने की सोच रहा है। अभी अभी उसका फोन आया था कि एक बहुत ही चंगे कॉलेज में उसका एमबीए का एडमिशन हो गया है। ये तो कमाल की खबर सुनाई है आपने, कमाल हो गया। हाँ रमन, कुंज ने ना बहुत ही सही और बड़ा डिसीजन लिया है अपने भविष्य के वास्ते। तेनू तो पता है पढ़ाई बीच में छूट जाए तो दोबारा शुरू करना कितना मुश्किल होता है। मैंने बड़ी खुशी हो रही है कि मेरा कुंज ना उसमें अब भी ऐसा जज्बा है। बिल्कुल सही बात कही आपने पढ़ा, पढ़ाई के लिए उम्र के लिए जज्बे की जरूरत है। और इससे बड़ी बात और क्या हो सकती कि हमारा दामाद जो है वो एमबीए होने वाला है। ओहो, आई एम वेरी वेरी सॉरी टू नोट दिस वे। और दिस न्यूज़ सुन के आप लोग इतने हैप्पी कैसे हो रहे हो? मेरी तो यहाँ पे डेथ ही हो रही है ये सोच सोच के कि मेरी फ्रेंड सुनेंगी तो क्या डल करेंगी। अरे फ्रेंड्स की छोड़ो, आपने बबली के बारे में सोचा कि नहीं? वो बेचारी बबली अब अपने जीजू के साथ सेम डे सेम कॉलेज जाएगी। ओहो, कितनी शेम हो जाएगी जी। अपने कुंज की भी, कुंज के साथ बबली की, एंड बबली के साथ माइन ऑल्सो जी। वेरी सैड। और पिन्नी जी, वो आपकी बातें सुन के मेरी डेथ हो जाती है। अपने दिमाग के दायरे को थोड़ा बढ़ाइए। और भी कम है दुनिया में गालिब, सिवाय आपकी वो किटी पार्टी के फ्रेंड्स को छोड़ के जिनको चुगलियां लगाने की आदत है। और पिन्नी जी, रही बात बबली की, टेंशन मत लो, वो अपने आप को संभाल लेगी। दीदी जी, जिस दिन हेवन में अंडरस्टैंडिंग बट रही थी ना, आपके ब्रदर तो लाइन में ही नहीं खड़े हुए थे जी। आप थोड़ा वाइजली सोचो दीदी जी। 5 लोगों को पता चल जाएगा कि हमारा कुंज, हमारा दामाद बैक टू स्कूल जा रहा है। हम तो जोक बन जाएंगे दीदी जी। एक मिनट सबसे पहले वो स्कूल नहीं कॉलेज जा रहा है। और दूसरी बात, ऐ तेरे पिछड़े 5 लोग कौन है? उन्हें कोई और काम धंधा नहीं है दूसरों के काम में दखल अंदाजी करने के अलावा? मैंने मिला उनसे, कौन से जमाने के वो, मैं भी तो देखूं। जी वो 5 लोग तो आप, मतलब कहावत होती है ना दीदी जी, आप अंडरस्टैंड करो। आप मेरे को डांट क्यों रहे हो? बात ही ऐसी कर रही है, 5 लोग। और जैसी संगत वैसी सोबत, चक्कर आ रहा है। आप तो जी शट भी हो जाए। बस यही होना बाकी रह गया। मैं बता दूं तेरे मन में क्या चल रहा होगा। तेरे को कोई जोक आया होगा अच्छा सा। अब तू तो पता है तेरे जोक पे तो कोई हंसने से रहा। तूने सोचा होगा मैं खुद ही मन में जोक मार के खुद ही हंस लेती हूँ, जोक की इज्जत तो रह जाएगी। कुंज सर ना, नेक्स्ट टाइम ट्राई करना, शायद तुम कुछ फनी बोलो। हाँ, वैसे आप बताएंगे कि आप हंस क्यों रही थी? मुझे भी बता, मुझे भी हंसा, मेरा भी थोड़ा खून बढ़ा। मैं सोच रही थी कुंज कि मैं कितनी अमेजिंग हूँ, कितनी परफेक्ट हूँ, कोई कमी नहीं है मुझ में। लोग भी कभी कभी सोचते होंगे ना क्या बंदी है, कितने लोग जेलस होते होंगे। आई थिंक कभी कभी तो शायद तुम्हें भी जेलसी होती होगी। सच्ची सच्ची बताना, होती है ना? कमाल है, तुझे पता है क्यों? मैं ये सोच रहा हूँ कि इतनी सेल्फ ऑब्सेस्ड लड़की मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। मतलब इतनी गलत फहमी में जीती है तू कि तुझे भी अंदाजा नहीं है। बात गलत फहमी में जीती हो क्या तुम? मैं कोई सेल्फ ऑब्सेस्ड नहीं हूँ। मुझे पता है यार, मैं एकदम परफेक्ट हूँ। इतनी टैलेंटेड, इतनी इंटेलिजेंट, इतनी फनी, कमी क्या है मुझमें? नहीं, फनी तो तू है वैसे, ये मानना पड़ेगा। मजाक उड़ा रहे हो मेरा? नहीं नहीं, मेरी इतनी मजाल कैसी बातें कर रही है तू। वैसे तो खूबसूरत ऐड करना भूल गई। ओह यस, ब्यूटीफुल भी तो मैं हूँ। एक्चुअली ना, मुझसे ज्यादा खूबसूरत लड़की तो तुमने देखी नहीं होगी। ये तो तुम्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। कंसिडर करो। तुझसे बहुत खूबसूरत लड़कियां देखी हैं मैंने, समझी? अरे मैं तुम्हारी बात को बिलीव नहीं करने वाली, क्योंकि मुझे पता है तुम्हारा काम है मुझे चिढ़ाना, और तुम अभी भी मुझे चिढ़ाने के लिए बोल रहे हो। क्यों? अगर मैं किसी और लड़की की तारीफ करूंगा तो तुझे मतलब जेलसी होगी। अच्छा चलो ठीक है, मैंने
तुमने माना कि तुमने मुझसे खूबसूरत लड़की देखी है, तो फिर मुझे उस लड़की का नाम बताओ, मैं भी तो जानूं। आफ्टर ऑल मुझसे खूबसूरत है कौन यहाँ, बोलो। इतना ओवर कॉन्फिडेंस? हाँ। नाम बता दूं? या आई एम श्योर, बोलो बोलो। लीला तनेजा। आवाज नहीं आ रही, बोलती बंद होगी। हाँ, मेरी चॉइस का मजाक नहीं उड़ाना। माँ तुझसे बहुत ज्यादा सुंदर है, समझी? ऑफ कोर्स, माँ तो है ही बहुत ब्यूटीफुल, बहुत ग्रेस, डिग्निटी। मैं तो खुद उनकी एलिगेंस और ब्यूटी को इतना एडमायर करती हूँ। लेकिन वो कहते हैं ना कि माँ की क्वालिटीज बेटी में भी आती है, तो मेरी माँ की सारी बेस्ट क्वालिटीज मुझ में आई है और मैं भी बहुत अमेजिंग हो गई। सो हियर आई एम। बट शी इज मोर ब्यूटीफुल। और तुम मुझसे तो पंगा ना ही लिया कर, क्योंकि एक तो तेरे जीतता तो मैं ही हूँ, यू नो, यूजुअल। हो गया जी। चलो अब। जी। इस खड़ूस कुंसरना के एडमिशन के लिए क्या कुछ नहीं किया। देखो इसे, कितना एटीट्यूड दिखा रहा है। ये कैसा पति है बाबा जी।